राधे राधे मेरी प्यारी बहनों, उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर में स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी। आज की वीडियो में आप बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला आप लोगों को। और मैं आज की वीडियो में ये क्लियर करूंगी कि मैं अपने कपड़ों के कितने रेट लेती हूँ, ब्लाउज के, प्रिंसेस कट ब्लाउज के, सूट के। एंड देन गाइस, अदर सिटी और या फिर एरिया में कितने दिए जाते हैं वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन मैं कितने लेती हूँ फिलहाल मैं वो बताऊंगी। फिलहाल तो गाइस मेरा बुटीक है और पहले मैं घर पे ही अपना ये काम करती थी, लेकिन अब मैंने अपना एक बुटीक ओपन कर लिया है जिसमें मैं कॉस्मेटिक की दुकान के साथ साथ बुटीक का भी सामान रखती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगी कि मैं ब्लाउज के कितने पैसे लेती हूँ। तो इससे पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन घंटे को भी प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा जिससे कि आपको भी पता चल सके। आपने न्यू अपनी शॉप खोली है तो आप भी अपनी शॉप में प्राइस रख सके, कितने आपको लेने चाहिए, और अगर आपके कस्टमर नहीं आ रहे हैं फिर भी आपको कितने प्राइस लेने चाहिए जिससे आपके कस्टमर आपके पास आए। तो फ्रेंड्स, मेरे यहाँ पर सिंपल ब्लाउज यानी कि बिना अस्तर वाला जो ब्लाउज होता है उसके मैं लेती हूँ 80 रुपए। जो कि अदर कंट्री या फिर अदर एरिया की बात कर ली जाए, कंट्री तो छोड़ो, एरिया की बात कर ली जाए तो एरिया कंट्री में तो बहुत लिए जाते हैं। यहाँ पर मैं अपने इंडिया की बात कर रही हूँ। एरिया की बात कर ली जाए तो हमसे कोई थोड़ी सी दूर पे एरिया पड़ जाता है, वहां पर इससे डबल लिए जाते हैं, लेकिन मैं भी 80 रुपए ही लेती हूँ। और बात कर ली जाए अस्तर वाले ब्लाउज की तो अस्तर कस्टमर का होता है और मैं सिर्फ स्टिच करके देती हूँ, उसके मैं लेती हूँ 180 रुपए। फिलहाल 180 रुपए ले रही हूँ, लेकिन जब मेरा बुटीक ढंग से चलने लगेगा तो मैं लेने लगूंगी, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर जो रोड पर एक अपना बुटीक खोला है तो यहाँ पर पहले मैं अपना बुटीक को सेट कर रही हूँ। सेट करने, जब भी आप नया कोई भी काम करते हैं तो पहले आपको अपने रेट को कम रखना होता है जिससे आपके कस्टमर आपकी दुकान पर ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे और कस्टमर जुड़ेंगे। तो जुड़ने का सबसे बड़ा ट्रिक यही है कि आपको अपनी दुकान के जो रेट है यानी कि अपने कपड़ों के रेट है वो आपको मिनिमम रखने चाहिए जिससे आपके कस्टमर आपके पास जुड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे अभी कम ही रखा है। तो अस्तर उनका होता है 180 रुपए लेती हूँ। वहीं अगर बाजू पर कुछ डिजाइन पड़ता है तो बाजू के मैं लेती हूँ 50 रुपए एक्स्ट्रा। प्रिंसेस कट ब्लाउज की बात कर ली जाए तो प्रिंसेस कट ब्लाउज की मैं लेती हूँ 200 रुपए, अस्तर होता है कस्टमर का ही। अब बात कर ली जाए फ्रेंड्स, अगर आप बैक में डिजाइन बनवाते हैं और बाजू में डिजाइन बनवाते हैं तो दोनों के मिलाकर हमारे 100 रुपए ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो टोटल मिला के मैं ले लेती हूँ 300 या 250 भी ले लेती हूँ, क्योंकि कस्टमर कम ही करवा लेते हैं, कहते हैं इतने ले लीजिए इतने ले लीजिए, तो मैं कम कर लेती हूँ। वैसे आपको हो सके तो कम नहीं करना है, अगर आप कम करते रहेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिलहाल मुझे अपने कस्टमर बनाने हैं इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। घर से तो मेरी सिलाई आती रहती है, लेकिन अब मैंने सोचा कि मैं अपना एक नाम बनाऊंगी। घर से ज्यादा पहचान नहीं बन पाती है, अगर आप बाहर से कुछ करते हैं तो आपकी लगभग पहचान बन जाती है। तो ये एक अर्जेंट का ब्लाउज था जो कि मैं स्टिच कर रही थी और काफी हैवी साइज के ब्लाउज है। इसकी चेस्ट की बात कर ली जाए तो चेस्ट इसकी 50 है। तो 1 मीटर कपड़े में मैंने बड़ी मुश्किल में बना पाया है, क्योंकि कपड़े की चौड़ाई बहुत ही ज्यादा कम थी, लंबाई बहुत ही ज्यादा कम थी, तो इसमें बनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। बाजू में जोड़ लगाना पड़ा और कस्टमर को बाजू भी 8 या 9 तक चाहिए थी, क्योंकि आजकल जो चल रही हैं। मैंने कैसे निकाला वो मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसी ट्रिक यूज करनी चाहिए जिससे आप लोग भी अपने ब्लाउज को कपड़ा कम हो फिर भी सिल सकते हैं, क्योंकि कस्टमर की डिमांड होती है और कस्टमर ये कहते हैं हमने तो पूरा कपड़ा दिया था, हमने तो पूरा कपड़ा था, लेकिन ये नहीं कह सोचते वो कि वो कितने जो कि उनका साइज बड़ा है। लेकिन हम कह नहीं सकते ना कि कस्टमर को प्यार से ही बात करनी चाहिए। जब तक आप कस्टमर से प्यार से बात करेंगे तो आपके पास कस्टमर की लाइन लगी रहेगी। आप थोड़ा सा गुस्से से बात करेंगे तो आपके पास कोई भी नहीं आएगा। इसलिए कस्टमर बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपना नेचर अच्छा रखना होगा, जब भी आपके कस्टमर आपसे जुड़ेंगे।
अब बात कर ली जाए फ्रेंड्स सूट की, ब्लाउज की तो मैंने आपको बता दी है। हाँ, सब्यसाची ब्लाउज की बात कर ली जाए तो सब्यसाची ब्लाउज अगर आप सिलवाते हैं तो आपको 400 रुपये देने होते हैं। मैं 400 रुपये लेती हूँ। वहीं अगर लहंगे की ब्लाउज की बात कर ली जाए तो उसका मैं 500 चार्ज करती हूँ। अब बात कर लेते हैं सूट की। अगर आप पैंट वाला सूट बनवाते हैं तो आपको 200 रुपये तो लेने ही लेने हैं। सलवार वाला बनवा रहे हैं फिर भी मैं 200 ही लेती हूँ। अस्तर वाले की बात कर ली जाए तो अस्तर वाले की मैं 250 से 300 रुपये ले लेती हूँ। और वो तो कपड़े के फैब्रिक के ऊपर डिपेंड करता है कि फैब्रिक कैसा है। और डबल अस्तर की बात कर ली जाए तो डबल अस्तर की मैं 350 रुपये लेती हूँ। अस्तर होता है कस्टमर का, हम अस्तर लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा हमें महंगा पड़ जाएगा गाइस। और कस्टमर सोचते हैं कि इन्हें तो एक रील लगानी होती है और फिर आप इतना ज़्यादा चार्ज लेते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि उसमें पूरा दिमाग, रील के साथ पूरा दिमाग, पूरा टाइम भी हमें इसमें देना पड़ता है। अगर एक भी धागा हमारा गलत हो जाए, बिल्कुल थोड़ी सिलाई खराब हो जाए तो कस्टमर जान खा जाते हैं। इसीलिए हमें दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये रेट कस्टमर को तो ज़्यादा लगते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये रेट सही हैं। तो फ्रेंड्स अब मैंने तो सूट की बात कर ली है। और भी सूट होते हैं, जैसे कि अगर एक कुर्ती सिलवाते हैं तो कुर्ती के आप 100 रुपये ले लीजिए। सलवार सिलवाते हैं या फिर प्लाजो सिलवाते हैं, घेर वाला कुछ भी सिलवाते हैं, यानी कि एक चीज सिंगल चीज सिलवाने में मैं 100 रुपये लेती हूँ। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं गाउन की, अम्ब्रेला कट फ्रॉक की, तो उसके मैं ले लेती हूँ 200 रुपये। हालांकि अम्ब्रेला कट फ्रॉक काफ़ी इजी तरीके से बनती है, मैं उसे 10 मिनट में भी बना लेती हूँ, लेकिन फिर भी इसके हमारे एरिया में बात कर ली जाए तो इसके 350 रुपये चल रहे हैं, लेकिन मैं 200 रुपये ही लेती हूँ क्योंकि मैं अपने कस्टमर बना रही हूँ इसलिए। और कभी कभी मैं अपनी तरफ से लेस भी लगा देती हूँ। मैं बस ये सोचती हूँ कि कस्टमर के कपड़े अच्छे दिखने चाहिए। कभी कभार कस्टमर ना कंजूसी कर जाते हैं कि हमें लेस नहीं लगवानी है, हमें ये नहीं लगवाना, जिससे कपड़ा का शोभा नहीं आता है। और अगर आप 10 रुपए की लेस लगवा लेते हैं तो वही कपड़ा अच्छा लगने लगता है। जहां पर आप 200 रुपये खर्च कर रहे हैं तो 10 रुपये खर्च करने में आपका क्या जाता है। तो फ्रेंड्स मैं सूट के इतने ही लेती हूँ। अब बात कर ली जाए लहंगे की, मैं लहंगे भी बनाती हूँ। तो लहंगे की बात कर ली जाए तो मैं लहंगे के ले लेती हूँ 400 रुपये। आपको 400 रुपये बहुत कम लग रहे होंगे, लेकिन लहंगा बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर आप भी लहंगा सीखना चाहते हैं या फिर और कुछ सीखना चाहते हैं जो सिलाई के रिलेटिव्स, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल गाइस मेरा ट्राइपॉड अच्छा नहीं है, जिस वजह से मैं आपको प्रॉपर वीडियो नहीं दे पा रही हूँ कटिंग की, लेकिन जल्द से जल्द मैं अपना ट्राइपॉड मंगाऊंगी। मैंने फिलहाल अपना बुटीक ओपन किया है जिसमें मैंने सारा निवेश कर दिया है। तो अभी फिलहाल मेरे बुटीक में ज़्यादा आपको सामान नहीं दिख रहा है, फिर भी मैंने इसमें 20,000 तक इन्वेस्ट कर दिया है। तो अब बजट तो बजट ही होता है। मैं मिनिमम बजट में अपना बुटीक ओपन करना चाहती हूँ, तो धीरे धीरे मैं कर लूँगी। और जैसे धीरे धीरे मैं करूँगी वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। बस आप लोग मुझे सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। सपोर्ट करेंगे तो आपकी प्यारी सी बहन आगे बढ़ेगी, और आगे बढ़ेगी तो आप लोग को भी बेनिफिट होगा, क्योंकि आगे चल के मैं आपको कुछ ना कुछ बताती रहूंगी यूट्यूब से रिलेटेड टिप्स भी। फिर यूट्यूब पर मेरा पहले भी एक चैनल था जो कि डिलीट हो चुका है, जिससे मैंने अर्निंग भी की हुई है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं पेटीकोट की। तो पेटीकोट के मैं ले लेती हूँ 50 रुपये। आप लोग को 50 रुपये बहुत ही ज़्यादा कम लग रहे होंगे, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप पेटीकोट को सिलना बैठते हैं तो पेटीकोट सिलने में आपको 10 से 20 मिनट लगते हैं बस, और आपका पेटीकोट रेडी हो जाता है। तो आपको अगर कठिन लगता है, आपको हार्ड लगता है, आप सोचते हैं कि आप ये काम नहीं कर पाएंगे, तो आपकी गलती है। अगर आप बिल्कुल भी सिलाई नहीं करते हैं या फिर नहीं जानते हैं, फिर भी आप सिलाई में अगर घुसेंगे तो सिलाई करना शुरू कर देंगे। तो फ्रेंड्स अब मैं
ने ये ब्लाउज स्टिच कर लिया है। संडे का दिन था, मेरी बहन नहीं आई थी, मैं ही आई थी। मैंने ब्लाउज स्टिच कर लिया है। अब मैं यहाँ पर प्रेस करने के लिए बैठ गई हूँ। देख लीजिए गाइस, बाहर कितना ज़्यादा पानी है। ये गली बन रही है, ये सड़क बनते बनते ना मेरी दुकान को ठप कर जाएगी, क्योंकि अभी ये बन ही रही है और यहाँ पर ज़्यादा से लोग नहीं आ पाते, वरना ये मेन गली है, यहाँ पर गाड़ियाँ चलती रहती हैं। जल्द से जल्द 15 दिन में ये बन जाएगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी मेरी बुटीक के बाहर सड़क कितनी चौड़ी है और यहाँ पर कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ भी चलती हैं। जो मेरी बुटीक है वो हाईवे के पास है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने प्रेस करने के लिए रख लिया है अपना ब्लाउज। तो ब्लाउज में प्रेस लगाने के बाद मैं जल्द से जल्द अपना ये बुटीक को बढ़ा दूंगी, क्योंकि आज संडे है और किसी की दुकान ओपन नहीं है और मुझे भी आज ओपन नहीं करनी थी। लेकिन एक कस्टमर का अर्जेंट कपड़े थे जो कि मुझे उन्हें देना था। अब कस्टमर जो कहेंगे वो तो करना ही पड़ेगा, तो इनके लिए मुझे बुटीक में स्पेशल आना पड़ा। तो आप देख लीजिए गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ कि इस ब्लाउज का साइज कितना ज़्यादा हाई है और 1 मीटर कपड़े में मैंने इसे रेडी कर दिया है और ये लेस भी लगाई है गले में। और जैसे ही गाइस मैं प्रेस करने बैठी, वैसे ही लाइट भाग गई। अब यही दिक्कत आती है कभी कभी जब हम अर्जेंट का काम करते हैं, तो लाइट बहुत ज़्यादा दिक्कत कर जाती है और कस्टमर को तो देना ही होता है। जब तक हम कस्टमर को नहीं देंगे तब तक मैं तो यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। तो ये मेरा ब्लाउज बन के रेडी हो चुका है। अब मैंने फिटिंग कैसे लगाई थी और किस तरीके से आपको फिटिंग लगानी चाहिए जिससे आपकी जो बाजू की सिलाई, मुड्ढे की सिलाई ऊपर नीचे ना हो, तो इसके लिए गाइस मैं आपको एक ट्रिक ज़रूर बताऊंगी। और ये एक मेरे से मिस्टेक हो गई है, जो कि मैं वीडियो बना रही थी और मैंने इसमें कम ध्यान दिया, थोड़ी सी लेस इधर हो गई है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है। मेरे काम में ये है, अगर कोई भी चीज़ इधर से उधर हो जाती है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, तो मैं उसे ज़रूर ठीक करती हूँ। तो इसे जल्दी से ठीक कर देती हूँ। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आई होप आपको पता लग गया होगा कि मेरे यहाँ पर कितने प्राइस चल रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जिनके प्राइस मैंने अभी नहीं बताए हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं प्रॉपर तरीके से लिस्टिंग लेकर आऊँगी कि कितने आपको लेने ही चाहिए। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।